नेक्सॉन वालों अभी खुश मत होना, क्योंकि जो गाड़ी अभी हाल ही में सड़कों पर बिना कपड़ों के यानी भारी कैमोफ्लेज में टेस्टिंग करते हुए पकड़ी गई है, वो इस पूरे सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का सबसे बड़ा घमंड तोड़ने वाली है। बात हो रही है नई 2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट की। इस वक्त अगर आप मारुति के शोरूम जाएंगे तो आपको मौजूदा ब्रेजा पर 45,000 रुपए तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। ये कोई आम बात नहीं है, यह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इशारा होता है कि कंपनी अपना पुराना स्टॉक जल्द से जल्द खाली कर रही है। यह जानकारी इसी हफ्ते की सबसे ताजा खबर है। डीलर नेटवर्क में अंदरूनी हलचल शुरू हो चुकी है और साफ समझ आ रहा है कि कुछ बहुत बड़ा लॉन्च होने वाला है। जब मारुति जैसी कंपनी अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी पर इतना बड़ा डिस्काउंट दे तो समझ लीजिए कि बैकग्राउंड में नई ब्रेजा फेसलिफ्ट का प्रोडक्शन शुरू होने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर भी इस नई गाड़ी को लेकर गजब का बज बना हुआ है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर मारुति इस बार क्या नया खेल कर रही है। पिछले कुछ हफ्तों में इस नई ब्रेजा को कई बार इंडियन सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। मैंने जब इसके स्पाई शॉट्स को झूम करके देखा तो एक बात बिल्कुल साफ थी, गाड़ी को आगे और पीछे से पूरी तरह ढक कर रखा गया था। लेकिन जो चीज छुप नहीं पाई वो थी इसकी नई मस्कुलर रोड प्रेजेंस। जो टेस्ट म्यूल पकड़े गए हैं उनमें एक नया अलॉय व्हील डिजाइन साफ झलक रहा था, जो पुराने मॉडल से काफी अलग और एग्रेसिव है। मजबूत संभावना है कि जो चीजें छुपाई गई हैं, वहीं सबसे बड़ा सरप्राइज छुपा है। कुछ लीक्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इसके बोनट के नीचे एक ऐसा इंजन टेस्ट हो रहा है जिसका इस सेगमेंट में कोई मुकाबला नहीं होगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक अपडेट है, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। मैं कह रहा हूँ कि जो कैमोफ्लेज में छुपा है वो सिर्फ प्लास्टिक का बम्पर नहीं, बल्कि एक पूरी नई आक्रामक रणनीति है। भारत में सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट एक ऐसा कुरुक्षेत्र है जहां हर रोज कोई न कोई गाड़ी शहीद होती है। यहाँ सिर्फ लुक से काम नहीं चलता, आपको माइलेज, फीचर, स्पेस और एक तगड़ा रुतबा सब कुछ देना पड़ता है। मौजूदा ब्रेजा ने हमेशा से एक प्रैक्टिकल और समझदार इंसान की गाड़ी होने का टैग पहना है, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। आजकल के खरीदार को सिर्फ भरोसेमंद गाड़ी नहीं चाहिए, उसे एक चलता फिरता गैजेट चाहिए। नई ब्रेजा फेसलिफ्ट इसी गैप को भरने आ रही है। ये अब सिर्फ एक आम परिवार की गाड़ी नहीं रहेगी, बल्कि इसे एक एस्पिरेशनल और प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पर पोजीशन किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अब मारुति सिर्फ उन ग्राहकों को टारगेट नहीं कर रही जो किफायती मेंटेनेंस चाहते हैं, बल्कि वो उन लोगों को भी अपनी तरफ खींचना चाहती है जो एडवांस फीचर्स के लिए दूसरे ब्रांड्स के शोरूम में जाकर भारी चेक काट रहे हैं। और जब बात दूसरे ब्रांड्स की आती है तो मुकाबला सीधा टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू और किया सोनेट से है। मेरी एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। लोग कहते हैं कि टाटा नेक्सॉन की सेफ्टी और फीचर्स का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नेक्सॉन बहुत ज्यादा ओवररेटेड हो चुकी है। जब नई ब्रेजा मैदान में उतरेगी तो नेक्सॉन की वो जो एक तरफा बादशाहत की हवा है वो बुरी तरह से निकल सकती है। वेन्यू और सोनेट में जो प्रीमियम फील है उसे टक्कर देने के लिए मारुति इस बार पूरी तैयारी के साथ आ रही है। अगर आप आज किया सोनेट बुक कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ब्रेजा का यह नया अवतार सीधा सोनेट के फीचर्स और नेक्सॉन की सॉलिड अपील दोनों पर एक साथ वार करने वाला है। क्या आपको लगता है कि मारुति कभी टाटा की बिल्ड क्वालिटी को पछाड़ पाएगी? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे देखना है कि कितने लोग टाटा के पक्के फैन हैं और कितने मारुति के कट्टर वफादार। अगर हम इसके साइज और रोड प्रेजेंस की बात करें तो सब 4 मीटर होने की वजह से इसकी लंबाई तो 4 मीटर के अंदर ही रहेगी, लेकिन जो बदलाव आपको महसूस होगा वो इसके स्टांस में है। मजबूत संभावना है कि इसके नए बम्पर डिजाइन की वजह से ये गाड़ी पहले से थोड़ी ज्यादा चौड़ी और मस्कुलर दिखेगी। इमेजिन कीजिए आप इसे किसी मॉल की पार्किंग में लगा रहे हैं या किसी तंग गली से निकाल रहे हैं। इसका ग्राउंड क्लियरेंस और एसयूवी वाला बॉक्स डिजाइन आपको वो पूरा कॉन्फिडेंस देगा जो एक बड़ी गाड़ी चलाने में आता है। व्हील बेस में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, जिसका मतलब है कि केबिन स्पेस पहले की तरह ही खुला और आरामदायक रहेगा। लेकिन जब यह गाड़ी सड़क पर आपके बगल से गुजरेगी तो इसके नए डिजाइन एलिमेंट्स की वजह से यह पुरानी ब्रेजा के मुकाबले ज्यादा एग्रेसिव और डोमिनेटिंग लगेगी। ये वो गाड़ी है जो अब सड़क पर पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर करेगी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा बदल रहा है, यानी इसका एक्सटीरियर डिजाइन। और यकीन मानिए यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो हुंडई वालों की नींद उड़ा देगा। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं। कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं किया है, लेकिन कई भरोसेमंद सोर्सेज बता रहे हैं कि इसका फ्रंट ग्रिल अब ज्यादा चौड़ा और बोल्ड होने वाला है। इसके हेडलैम्प क्लस्टर को पूरी तरह से रिडिजाइन किया गया है और अब आपको इसमें शार्प एलईडी मैट्रिक्स टाइप की लाइट्स मिल सकती हैं, जो रात के वक्त एकदम जबरदस्त विजिबिलिटी देंगी। फ्रंट बम्पर बिल्कुल नया होगा और उसमें फॉग लैंप की हाउसिंग भी काफी स्पोर्टी दिखने वाली है। बोनेट पर आपको कुछ नई लाइनिंग देखने को मिलेगी जो इसे एक अग्रेसिव चेहरा देती है। अगर हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ आएं तो शोल्डर लाइन को थोड़ा और प्रोमिनेंट बनाया जा सकता है। पुराने वाले अलॉय व्हील्स की छुट्टी हो गई है और अब आपको बिल्कुल नए और प्रीमियम ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। ओआरवीएम और विंडो लाइन के पास जो ब्लैक क्लैडिंग है वो इसे एक रग्ड एसयूवी वाला फील देती है। डोर हैंडल्स का स्टाइल भी थोड़ा अपडेटेड हो सकता है, जिससे साइड से गाड़ी काफी प्रीमियम लगेगी और यह एहसास कराएगी कि आपने एक महंगी एसयूवी खरीदी है। और फिर बात आती है इसके रियर सेक्शन की। यहाँ कंपनी एक ऐसा दांव चल रही है जो आजकल सबका फेवरेट है। मजबूत संभावना है कि आपको इसके पीछे नई कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स देखने को मिलेंगी। इमेजिन कीजिए आप रात के अंधेरे में हाईवे पर चल रहे हैं और पीछे से एक चौड़ी लाइट बार चमकती हुई आती है।
आपको लगेगा कोई महंगी विदेशी कार आ रही है, लेकिन जब वो पास से गुजरेगी तो वो नई ब्रेजा होगी। रियर बम्पर को भी थोड़ा चंकी और मस्कुलर बनाया गया है और एग्जॉस्ट की प्लेसमेंट को सफाई से छुपाया गया है। बूट लिड का डिजाइन भी पहले से ज्यादा शार्प है। कुल मिलाकर जब आप इस नई ब्रेजा को किसी भी एंगल से देखेंगे तो ये आपको पुरानी वाली से कई गुना ज्यादा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक नजर आएगी। जो लोग इसके लुक्स को बोरिंग कहते थे, उनका मुंह अब हमेशा के लिए बंद होने वाला है। बाहर का भोकाल अपनी जगह है, लेकिन जब आप इस नई ब्रेजा का दरवाजा खोलकर अंदर बैठेंगे तो असली खेल वहां शुरू होता है। पुरानी गाड़ी में बैठने पर जो एक बेसिक और साधारण वाली फीलिंग आती थी, उसे कंपनी ने अब हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। पक्की बात है कि आपको इसके अंदर बिल्कुल नया डैशबोर्ड लेआउट देखने को मिलेगा। इमेजिन कीजिए आप ऑफिस से थके हुए निकले हैं, गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और आपका स्वागत एक प्रीमियम ड्यूल टोन अपहोल्स्ट्री और सॉफ्ट टच मटेरियल वाला डैशबोर्ड करता है। स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन पहले से ज्यादा स्पोर्टी हो गया है और उसे पकड़ते ही आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा। सबसे बड़ा बदलाव इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में होने की मजबूत संभावना है। जो पुराने एनालॉग डायल्स थे, उनकी जगह अब एक चमचमाती फुल डिजिटल स्क्रीन ले सकती है। एसी के कंट्रोल्स को और ज्यादा प्रीमियम टच दिया गया है। गियर लीवर का डिजाइन स्लीक हो गया है और रात के वक्त गाड़ी चलाने का मजा दोगुना करने के लिए इसमें नई एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी। जब आप अपनी फैमिली को इस गाड़ी में पहली बार बैठाएंगे तो कोई यह नहीं कह पाएगा कि यह एक बजट मारुति कार है। केबिन का स्पेस और स्टोरेज इतनी समझदारी से डिजाइन किया गया है कि आपकी हर छोटी बड़ी चीज अपनी जगह पर फिट आएगी। फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में जो लोग मारुति को ताने मारते थे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तमाचा होने वाला है कि इसके अंदर आपको 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ आएगा। भारत की 45 डिग्री वाली गर्मी में जब आपकी पीठ सीट से चिपक जाती है, वहाँ काम आते हैं वेंटिलेटेड सीट्स। कई सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि फ्रंट पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन अब इस नई ब्रेजा में मिलने वाला है। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एक शानदार ऑडियो सिस्टम इसके केबिन को एक चलता फिरता लाउंज बना देंगे। सनरूफ, जो आज के टाइम में हर इंडियन बायर का पहला प्यार बन चुका है, वो तो इसमें पहले से ही हिट है, लेकिन अब उसे पैनोरामिक किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी अनुमान है कि कंपनी इसे सिंगल पैन ही रखेगी ताकि छत की मजबूती बनी रहे। अब एक ऐसी चीज जो कोई नहीं बताता, और यही वो मोमेंट है जो इस सेगमेंट में आग लगाने वाला है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नई ब्रेजा में कुछ ऐसे सेगमेंट फर्स्ट या यूनिक फीचर्स आ सकते हैं जो नेक्सॉन और सोनेट दोनों का पसीना छुड़ा देंगे। कंपनी इसके हेड अप डिस्प्ले और 360 डिग्री कैमरे की क्वालिटी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने की तैयारी में है। इसका जो कैमरा रेजोल्यूशन और यूजर इंटरफेस होगा, वो ऐसा होगा कि तंग गलियों में पार्किंग करते वक्त आपको लगेगा जैसे आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं। राइवल्स के पास फीचर्स तो हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन इतना स्मूथ नहीं है जितना मारुति अपने इस नए अपडेट में देने वाली है। याद है वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि कैमोफ्लेज के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है जो आपकी बुकिंग कैंसिल करवा सकता है। वो राज मैं बस कुछ मिनटों में खोलने वाला हूँ। लोग अक्सर बात करते हैं कि मारुति की गाड़ियां मजबूत नहीं होती, लेकिन यह नई ब्रेजा अपने उसी ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पर बनी होगी जिस पर पुरानी गाड़ी ने सेफ्टी के झंडे गाड़े थे। इस प्लेटफॉर्म का फायदा यह है कि यह भारी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा स्टेबल है। जब आप इसे हाईवे पर 100 की स्पीड पर चलाएंगे तो आपको महसूस होगा कि स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स की वजह से गाड़ी हवा में तैर नहीं रही है, बल्कि सड़क को पकड़कर चल रही है। और सबसे बड़ी बात, इस मॉड्यूलर आर्किटेक्चर को इस तरह से ट्यून किया गया है कि भविष्य में अगर कंपनी इसका पूरा इलेक्ट्रिक वर्जन लाना चाहे तो वो भी आसानी से आ सके। सेफ्टी को लेकर जो एक डर लोगों के मन में रहता है, उसे मारुति इस बार पूरी तरह खत्म करने वाली है। पक्की बात है कि अब आपको बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। कुछ सोर्सेज यह अनुमान लगा रहे हैं कि टॉप मॉडल में बेसिक ADS के फीचर्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना अभी थोड़ी कम है। हालांकि भारत NCAP के क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी से एक बहुत मजबूत रेटिंग की उम्मीद की जा रही है, जो इसे सेफ्टी के मामले में नेक्सॉन की लीग में लाकर खड़ा कर देगी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस गाड़ी का दिल है, यानी इसका इंजन। यहाँ मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, और यह मेरा ओपन चैलेंज है। सब लोग टर्बो इंजन के पीछे पागल हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि टर्बो इंजन वालों का घमंड 3 साल बाद सर्विस सेंटर के बिल देखकर टूट जाता है। मारुति इसमें अपना भरोसेमंद 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड के सीरीज पेट्रोल इंजन ही कंटिन्यू करने वाली है। पक्की बात है कि यह इंजन BS6 फेज 2 के लेटेस्ट नॉर्म्स के हिसाब से ट्यून होगा। पावर और टॉर्क के नंबर्स शायद बहुत ज्यादा छलांग न मारे, लेकिन इसका जो असली जादू है वो है इसकी रिफाइनमेंट। जब आप सुबह गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंजन चालू है। NVH लेवल्स यानी केबिन के अंदर आने वाले शोर और वाइब्रेशन को इस बार इतना कम कर दिया गया है कि बाहर का ट्रैफिक आपको म्यूट पर लगेगा। डीजल का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इसे एक बेहतर माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा जाए जो आपको एक्स्ट्रा टॉर्क और पिकअप देगा। आप टर्बो इंजन की रश पसंद करते हैं या नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की शांति? कमेंट करके अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। गियर बॉक्स और ड्राइव ऑप्शंस में आपको वही परिचित 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलने वाला है। अगर आप मुंबई या बेंगलुरु जैसे शहरों के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में रोज 2 घंटे बर्बाद करते हैं, तो इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स
आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें कोई झटके नहीं लगते, शिफ्ट क्वालिटी इतनी मक्खन है कि आपका बायां पैर आपको दुआएं देगा। हाईवे पर क्रूज करते वक्त इसके ड्राइव मोड्स आपको वो पूरा कंट्रोल देंगे जो आपको ओवरटेकिंग के टाइम पर चाहिए होता है। ओनल व्हील ड्राइव इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि यह एक प्योर सिटी और फैमिली एसयूवी है। अब बात करते हैं उस नंबर की जिस पर पूरा भारत गाड़ी खरीदता है, यानी माइलेज। एक आम आदमी अपनी आधी सैलरी पेट्रोल पंप पर छोड़ आता है, लेकिन मारुति वाला हमेशा मुस्कुराता है। कंपनी का दावा तो 20 किलोमीटर प्रति लीटर के पार ही रहेगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में सिटी के अंदर अगर आप इसे प्यार से चलाएंगे तो ये आपको 14 से 15 का माइलेज हंसकर निकाल कर देगी। और हाईवे पर तो ये आंकड़ा 18 तक भी जा सकता है। बाकी राइवल्स टर्बो इंजन देकर आपको पावर तो दे देते हैं, लेकिन जब माइलेज की बात आती है तो उनके क्लस्टर में 10 का नंबर देखकर मालिक के आंसू आ जाते हैं। राइड और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके सस्पेंशन सेटअप को भारतीय सड़कों के गड्ढों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इमेजिन कीजिए आप किसी टूटी फूटी सड़क से गुजर रहे हैं जहां स्पीड ब्रेकर का कोई साइज नहीं है। वहां इसका सस्पेंशन उन झटकों को ऐसे सोख लेता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिटी के अंदर इसे हैंडल करना बहुत आसान है और कम स्पीड पर यह एकदम स्मूथ रहती है। जब आप हाईवे पर स्पीड पकड़ते हैं तो इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपको कॉन्फिडेंस देती है कि यह गाड़ी अचानक से लाइन नहीं छोड़ेगी। अगर हम इसके एवरेज मंथली सेल्स की बात करें तो यह गाड़ी एक चलता फिरता चमत्कार है। आज भी जब यह मॉडल पुराना हो चुका है तब भी यह हर महीने 15,000 से ज्यादा घरों में अपनी जगह बना रही है। यह सेगमेंट रैंकिंग में हमेशा टॉप 3 में रहती है। इसका मतलब साफ है कि लोग डिजाइन से ज्यादा भरोसे पर पैसा लगा रहे हैं और जब यह नया अवतार मार्केट में आएगा तो जो सेल्स ट्रेंड आज 15,000 पर है वो सीधा 20,000 का आंकड़ा पार कर सकता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, इससे पहले कि आप अपना चेकबुक निकालें और मारुति के शोरूम की तरफ दौड़ पड़े, अब मैं आपको वो कड़वा सच बताने जा रहा हूँ जो कोई भी ब्रोशर या सेल्समैन आपको कभी नहीं बताएगा। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और इस नई ब्रेजा में भी कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपके 15 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को एक बुरे सपने में बदल सकती हैं। यहाँ मैं एक बहुत सीधा और विवादित ओपिनियन रखने जा रहा हूँ। सब लोग कह रहे हैं कि मारुति का यह नया अवतार मार्केट खत्म कर देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि टर्बो पेट्रोल इंजन ना देकर मारुति एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही है। इमेजिन कीजिए आप हाईवे पर हैं, सामने एक लंबा ट्रक है और आपको एक क्विक ओवरटेक करना है। जो कॉन्फिडेंस आपको नेक्सॉन या वेन्यू के टर्बो इंजन में मिलता है, जो आपको पीछे सीट में धकेल देता है, वो पंच, वो अग्रेशन इस 1.5 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में कभी नहीं मिलेगा। अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं और आपको स्पीड का थ्रिल चाहिए तो यह गाड़ी आपको निराश करेगी। इसके अलावा केबिन के निचले हिस्से में जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो अभी भी वैसी ही हार्ड और चीप फील दे सकती है जैसी पुरानी मारुति गाड़ियों में मिलती है। जब आप 16 लाख रुपए ऑन रोड खर्च करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हर जगह सॉफ्ट टच मिले, लेकिन मारुति यहाँ अपनी कॉस्ट कटिंग की आदत से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाएगी। क्या आपको लगता है कि 15-16 लाख की गाड़ी में टर्बो इंजन का ना होना एक डील ब्रेकर है? कमेंट में बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप रिलायबिलिटी चुनेंगे या परफॉर्मेंस। यही वो सबसे बड़ा चैलेंज है जो इस नई ब्रेजा को भारतीय बाजार में फेस करना पड़ेगा। आज भी हमारे देश में मारुति को एक बजट और आम आदमी की गाड़ी माना जाता है। जब इस नई ब्रेजा का टॉप मॉडल ऑन रोड 16 या 17 लाख के करीब पहुंचेगा तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर सामने आएगा। एक आम खरीदार, मान लीजिए रोहित, जो एक IT कंपनी में काम करता है, वो शोरूम में खड़ा होकर यह सोचेगा कि क्या मैं 17 लाख रुपए एक मारुति बैच के लिए दूं, या इतने ही पैसों में मैं किया सेल्टोस या हुंडई क्रेटा का बेस या मिड मॉडल ले लूं जो एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ियां हैं। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें मारुति अक्सर फंस जाती है। इसके अलावा हुंडई और किया अपने सर्विस नेटवर्क और प्रीमियम शोरूम एक्सपीरियंस नेक्सा के बावजूद में जो फील देते हैं उसे बीट करना इतना आसान नहीं है। नेक्सॉन का जो एक सेफ्टी वाला और देश प्रेम वाला इमोशनल कनेक्ट बन चुका है, उसे तोड़कर ग्राहकों को वापस अपनी तरफ खींचना इस नई ब्रेजा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन मारुति भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। टेस्टिंग के दौरान जिन गाड़ियों को कवर किया गया था उनमें सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव नहीं छुपाए गए थे। कई इंडस्ट्री इनसाइडर्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मारुति ग्रैंड विटारा वाला स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम अब इस नई ब्रेजा फेसलिफ्ट में चुपचाप टेस्ट कर रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर ये दांव चल गया तो यह सेगमेंट की पहली गाड़ी होगी जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आएगी। इमेजिन कीजिए, शहर के भारी ट्रैफिक में आपकी गाड़ी सिर्फ बैटरी पर चल रही है, पेट्रोल की एक बूंद खर्च नहीं हो रही और आपको 27 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा का रियल वर्ल्ड माइलेज मिल रहा है। जो लोग डीजल गाड़ियों के बंद होने का रोना रो रहे थे, उनके लिए ये एक संजीवनी बूटी है। टाटा और हुंडई अपने टर्बो पेट्रोल की 10 की माइलेज के साथ इसके सामने पानी भरते नजर आएंगे। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो मारुति इस बार लॉन्च के वक्त या लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद भविष्य के अपडेट के तौर पर उतार सकती है।